अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है पीएच स्केल। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से पीएच स्केल एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सही है। तो ये काफी दफा पास पेपर में आ भी चुका है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में से पास पेपर उठा के देखोगे तो काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मसलन डिफाइन पीएच, पीएच क्या है? Define pOH. What is the pH of normal water? Normal water. Normal water की pH क्या होती है? सही है। ये इस तरह के ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं, तो कोशिश करेंगे इन शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर लें। और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, Why water is a weak electrolyte? मानिए कमजोर इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? सही याद रखिएगा, pH स्केल की जो बुनियाद है वो वाटर है। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है ना, देखो पीएच, पीएच हम लास्ट में देखेंगे। पी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है। तो ये जो एच है ये बेसिकली एच प्लस साइन है। कहां से आया ये वाला एच प्लस साइन? H2O में दो चीज होती है, एच प्लस और साथ में यहां उठाया है एच प्लस साइन, ठीक है। तो पीएच स्केल की बुनियाद वाटर के ऊपर है, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। पीएच स्केल, pH scale is based on molar concentration of H plus ions in water। पानी के अंदर जो H प्लस आइन है ना, उनकी कितनी मिकदार है, उसकी मिकदार की बुनियाद पे हमने pH स्केल बना रखा है, ठीक है। तो वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज पानी एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम हद तक, वेरी स्मॉल एक्सटेंट ऑफ वाटर आयोनाइज into its ions। क्या मतलब है? कहते अगर आप पानी लो ना H2O, ये अपने आयंस में बदलता है। बदलने के बाद हमारे पास बना देंगे H प्लस आयन और साथ में OH माइनस आयन। दो तरह के आयंस बना रहा होता है, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। अब अगर आप पानी के तकरीबन 1 करोड़ मॉलिक्यूल लो तो उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में पाया जाता है। तो पानी की जो मोलर कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो होती है 10⁻⁻⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब बेशक इसको कन्वर्ट करके देख लो। इसका मतलब यह है 1 2 3 4 5 6 और 7, इस वैल्यू का मतलब अगर निकालो ये है। और ये क्या है? ये मोलर कंसंट्रेशन है कि अगर हमारे पास H प्लस आयन की मोलर कंसंट्रेशन देखी जाए तो 1 करोड़ में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सारे के सारे वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहां बहुत कम हद तक अपने आयन में बदल रहा है, इसलिए हमने कहा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सही। और इसे प्रीवियस चैप्टर में चले जाओ तो वहां पे हमने एक चीज लिखना सीखी है, वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कैसे लिखते हैं? अगर आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखो केसी, तो केसी लिखते वक्त आप ऊपर लिखते थे प्रोडक्ट और नीचे लिखते थे रिएक्टेंट। इसे प्रीवियस चैप्टर में हम ये काम कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहां प्रोडक्ट की बात करूं, एरो के इस साइड पे जो भी चीज होगी वो हमारे पास होगी प्रोडक्ट, एरो के इस साइड पे जो भी चीज होगी वो हमारे पास होगी रिएक्टेंट। सो हमारे पास यहां प्रोडक्ट क्या होगा? H प्लस आयन एंड OH, और रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? H2O। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा दोबारा फिर एक दफा लिख लेते हैं। K इज इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय H2O की मोलर कंसंट्रेशन। H2O को इस साइड में लेके जाओ, क्या बने? Kc मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर
इन इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब ये वाला Kc कांस्टेंट है और यहाँ पे पानी की मिकदार भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल इसमें चेंज हो रहा है, तो वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। सही, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि टोटल अगर आपने 1 करोड़ लिए तो 1 करोड़ का टोटल मिकदार H2O की फॉर्म में होगी, नहीं, लेकिन आप सेम कह सकते हो, निग्लिजिबल अमाउंट में चेंज आया है H+OH- की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों चीजों को मिला के हम एक अलग कांस्टेंट लिखने लगे हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को मैं मिलाऊंगा Kc इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और इन दोनों की जगह पे मैं लिखूंगा एक Kw, और W आपको मतलब थोड़ा सा वाज़ेह हो रहा था कि वाटर की जगह हमने क्या लिख दिया W। तो क्या हमारे पास बन जाएगा Kw कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। सही, Kw इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, वेयर यहां पर Kw जो है इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर किसके लिए? वाटर, एंड इट्स वैल्यू, और इसकी जो कीमत होती है ना, इट्स वैल्यू इज, जो कि हमने मालूम कर रखी है, वो होती है 1.0 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। अगर किसी जगह आप वर्ड पढ़ो ना रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि गर्मियों में रूम टेम्परेचर 45 हो जाता है हमारा, ये सर्दियों में रूम टेम्परेचर 10 हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि जो हमारे इस वक्त कमरे का दर्जा हरारत है, ये एक सिर्फ जनरल टर्म इस्तेमाल की जाती है। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ये बात आपने ज़हन में रखिएगा। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब करना क्या है, अब मुझे पता है, इसको मैं दोबारा फिर अगर एक दफा लिखना चाहता हूं, Kw इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू, अब Kw की वैल्यू मैं इसके बराबर रख सकता हूं क्या? 1.0 × 10⁻14। मैं Kw को थोड़ी देर स्किप कर देता हूं और यहां पे हमारे पास बन जाएगा H+ आयन की मोलर कंसेंट्रेशन इनटू OH- आयन की मोलर कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1.0 × 10⁻14। क्या ये बात सही है? ये 100% सही है। सही है, अब एक बात समझिएगा, मेरे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, जब ये आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा क्या चीज? H+ आयन बनाएगा, साथ में OH- आयन बनाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं 2 लूं वाटर तो 2 H+ आयन बनेंगे, साथ में 2 OH-। अगर मैं 3 लूं तो ये भी 3 बनेंगे, ये भी। अगर मैं 1000 वाटर के मॉलिक्यूल ले लूं तो 1000 ही H+ बनेंगे, 1000 ही। मतलब जब भी पानी आयोनाइज होगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन OH आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। यह बात याद रखने वाली है। क्यों कहा है यह बात? यहां पर लिख भी देते थोड़ी सी। व्हेन वाटर आयोनाइज देन concentration of H+ आयन एंड OH- आयन इज सेम, हमेशा सेम होगी। जितने H+ आयन बनेंगे उतने ही OH- आयन बनेंगे। क्या मैं फिर यहां पे ये एक छोटी सी बात लिख सकता हूं? OH आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन बराबर होती है H आयन की मोलर कंसंट्रेशन के। कोई बात गलत तो नहीं कही मैंने कि OH और H दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जितने H बनेंगे उतने ही OH बनेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या मैं OH की जगह पे H रख सकता हूं? क्योंकि OH की वैल्यू बराबर है H+ के, तो मैं क्या करूंगा? H+ की मोलर कंसंट्रेशन वैसे रहेगी, OH की जगह पे क्या रखने लगाऊं? दोबारा फिर H+ 1.0 × 10⁻14, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो H+ आयन का क्या बन जाएगा? स्क्वायर 1.0 × 10⁻14, स्क्वायर रूट लो इस साइड पे भी
तो नीचे वाले स्टेप में कर लेते स्क्वायर रूट। सही है, अब दोनों का क्या करने लगे जी, दोनों का स्क्वायर रूट लेने लगे। इस साइड पे स्क्वायर रूट लो 1.0 तो हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁷ ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये बहुत छोटी है, 10⁻⁷ जो मैंने यहां पे लिखी है। सही है, 10⁻⁷ का मतलब क्या है, 0.0000001। अब बार बार ये वैल्यू लिखोगे ना, खुद भी उकताहट महसूस करोगे। तो मैथ में एक तरीकाकार इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप बहुत छोटी वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हो तो बड़ी वैल्यू में चेंज होता है, नॉर्मल बड़ी वैल्यू में चेंज होता है। मसलन आप इसका लॉग लेके देख लो, -22 का बहुत छोटी वैल्यू है, माइनस लॉग लोगे तो आंसर आएगा 22 अकेला। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई साइंस तो इसमें लग नहीं रही। अगर आपने रूल पढ़े होंगे, सही, अगर पावर हो शुरू में आ जाती है, ऐसा ही है। पावर क्या है, -22, लॉग ऑफ 10 1 के बराबर होगा, 1 और इंटू माइनस माइनस प्लस, लॉग ऑफ 10 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, और आंसर 22। ठीक है, तो सेम काम हम यहां पे करेंगे, दोनों साइडों पे नेगेटिव लॉग ले लेंगे, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। वो दोनों साइडों पे नेगेटिव लॉग लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन माइनस लॉग ऑफ 1.0 × 10⁻⁷। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 7 के बराबर, और मैं माइनस लॉग की जगह पे P लिखूंगा और H वैसे का वैसे आ जाएगा, तो PH = 7। और बेसिकली ये P जो है यहां पे PH में जो P है ये बराबर होता है, आगे जाके सारा कुछ लिखेंगे माइनस लॉग के, ये भी सवाल आ जाता है। P जो हमने लिखा है ये किस लिए लिखा है, माइनस लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब सिमिलरली इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, H प्लस आइन इंटू OH माइनस आइन 1.0 × 10⁻⁷। अब मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की जगह क्या रखूंगा, OH, मैं जहां H प्लस है उसकी जगह क्या रखूंगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये मेरे पास आएगा OH माइनस आयन इंटू OH माइनस आयन 1.0 × 10⁻⁷। OH माइनस आयन का क्या बन जाएगा, स्क्वायर इंटू 1.0 × 10⁻⁷। इस साइड में स्क्वायर रूट लो, इस साइड में स्क्वायर रूट लो, OH माइनस की मोलर कंसेंट्रेशन बराबर आएगी, सॉरी यहाँ 7 नहीं, अभी 14 है, अभी क्या हमारे पास 14 है, स्क्वायर रूट लेने के बाद 7 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट लिया 1.0 × 10⁻⁷। दोनों साइडों पर नेगेटिव लॉग ले लो, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन माइनस लॉग ऑफ 1.0 × 10⁻⁷। नेगेटिव लॉग की जगह मैं P लिखूंगा, OH वैसे का वैसा आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 7। नो अब क्या है जी, PH प्लस POH, अगर PH का और POH का सम निकालो तो किसके बराबर आएगा, 7 + 7, PH प्लस POH = 14। PH प्लस POH किसके बराबर होगा, हमारे पास 14 के बराबर होगा। ठीक है, अब ना इसमें जो सवाल आते हैं ये बेसिकली यहां तक आपका pH स्केल मुकम्मल हो जाएगा। अगर नीचे वाली चीजें सारी की सारी बताना चाहते हैं, यहाँ पे P क्या है, PH क्या है, POH क्या है, सही है, ये सारी की सारी चीजें आप बता देते हो तो बेहतरीन बात हो जाएगी। वरना आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है।
अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आपसे डेरिवेशन पूछना चाहता है, याद तक pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। चलो जी, बाकी जो चीजें आपने यहां से करनी है वो क्या है, P अकेला क्या है, व्हाट इज P, pH क्या है, POH क्या है। P अकेले का मतलब P मीन जो स्मॉलर, ये याद रखिएगा छोटा P है, स्मॉलर P मीन नेगेटिव लॉग, बस खत्म। और pH क्या होता है, देखो pH की मैं यहां पे इक्वेशन लिख देता हूं, फिर उससे डेफिनेशन बनाएंगे। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, P का मतलब क्या है नेगेटिव लॉग, और H का मतलब है मोलर कंसेंट्रेशन। आप इस साइड से इस साइड की तरह डेफिनेशन बना सकते हैं। नेगेटिव लोगारिथम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसेंट्रेशन को, सो नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH की डेफिनेशन है। नेगेटिव logarithm of molar concentration of H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन, पूरा वर्ड लिख लो जी, हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH। और pH की डेफिनेशन क्या बनेगी, pH का फॉर्मूला देखा है, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यही डेफिनेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड POH। नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड POH। तो क्या कहते हैं हम, POH का नाम दे रहे होते हैं, सही है। अब नॉर्मल वाटर की pH जो होती है, ये POH वो 7 होती है, द pH, और या फिर POH ऑफ नॉर्मल वाटर इज 7। pH या POH नॉर्मल पानी के साथ होती है। अब कुछ बातें याद रखने वाली हैं। अब इस चीज का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो कुछ चीज एसिड है, कुछ चीज बेस है, या कुछ चीज न्यूट्रल है। कैसे, pH याद रखिएगा मैक्सिमम 14 होगी, सही है। मैक्सिमम कितनी होती है, जो कि आपके लेवल तक है, वरना 14 से भी ऊपर होती है, याद रखिएगा। और मिनिमम जो आपके लेवल तक है वो 1 है, लेकिन 1 से भी नीचे होती है, सही है। लेकिन आपके लेवल तक याद रखिएगा, मिनिमम pH 1 एंड मैक्सिमम pH 14, मिनिमम POH 1 एंड मैक्सिमम POH 14, सही है। अब चेक करते जाइएगा। एक छोटी सी बात नोट की फॉर्म में लिखवाऊंगा, ये MCQ आ सकता है। देखो मैंने आपको बताया जी pH कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो जो 7 pH होगी ये होगी न्यूट्रल, 7 से कम जो भी pH आएगी वो होगी एसिड, और 7 से ज़्यादा जो भी pH आएगी वो होगी बेस, सही है। तो पहली बात, pH रेंज फ्रॉम 0 to 1 to 14, 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक हो सकती है। pH लेस देन 7, pH लेस देन 7 इज एसिड। इफ pH इज लेस देन 7 देन इट इज एसिड। इस तरह कर लो थोड़ा प्रॉपर, वरना आपको समझ आ गई है। इफ pH is less than 7, then it is acid, और if pH is more than 7 then it is 7 से बड़ी है तो बेस है। if pH
इज इक्वल टू 7 देन इट इज न्यूट्रल। ये क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल होगा। आपका एमसीक्यू आ सकते हैं यहाँ से, वो क्या कहेगा हमारे पास सोल्यूशन जिसकी pH 3 है, बताएं ये एसिड है, बेस है, ये साल्ट है, ये न्यूट्रल है, तो याद रखिए वो एसिड होगा। अगर किसी pH कहते हैं 9 है, बताइए ये एसिड है, बेस है, ये न्यूट्रल है। तो इस तरह का एमसीक्यू भी पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये था हमारे पास pH स्केल। आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने पहले ये इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखना है, वाटर को उठा के उस साइड में लेके जाए, इसकी जगह KW लिखना है, इसकी वैल्यू लिखनी है नेक्स्ट स्टेप में। फिर आपने यहाँ पे H+ ही कर देना दोनों में, क्योंकि वाटर H+ OH- आयन की कंसंट्रेशन सेम रहती है। सही है, इनको मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट को खत्म किया, माइनस लो लिया, हमारे पास 7 के बराबर आ गया। सही है, सेम काम आपने OH के लिए करना है, तो ये POH भी 7 आएगी। दोनों को जमा करके आपने बताइए 14 है। बाकी इसमें जो भी चीज़ हमने इस्तेमाल की है, P क्या है, PH क्या है, POH क्या है, हर एक चीज़ को हमने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है कि ये चीज़ है क्या है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।